Hi everyone, welcome to back with नर्सिंग क्लासेस। डियर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्सेट में, आरआरबी में, सफदरजंग में, सभी अलग अलग जगह क्वेश्चन ये पूछा हुआ है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए एम्स नौ सेटअप तो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं प्रीलिम के लिए। अब आपके पास टाइम कहाँ पढ़ने का, बस रिवीजन एक बार कर ले थोड़ा बहुत। आरआरबी के लिए है थोड़ा बहुत टाइम। और आपका केजीएमयू का फॉर्म तो रिलीज हो चुके हैं। एसआईसी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू एसेंशियल फॉर या प्रोफेशनल नर्स। नॉट अ वैल्यू एसेंशियल फॉर अ प्रोफेशनल नर्स। क्वेश्चंस में देखें, ये भी एम्स में पूछा हुआ है, भुवनेश्वर में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में ह्यूमन डिग्निटी, बी में डिपेंडेंस, सी में सोशल जस्टिस और डी में आपका इंटेग्रिटी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसमें आपकी क्या होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंस इज द स्टेट, ऑप्शन इसमें बी होगा करेक्ट आंसर। इज द स्टेट ऑफ रियलिंग ऑन या बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एंड इट इज एन अनडिजायरेबल क्वालिटी। The nurse is expected to have professional nursing values such as principle of human dignity, integrity, फिर आपका altruism and justice। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट या वैल्यू एसेंशियल फॉर या प्रोफेशनल नर्स, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या हुआ, क्या स्टेट ऑफ आपका रैलिंग और बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एंड इट इज अनडिजायरेबल क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ इनफॉर्म कंसेंट डील्स विथ। ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इनफॉर्म कंसेंट डील विथ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। द फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट टू द पेशेंट, या इन्फॉर्मिंग हायर अथॉरिटीज अबाउट द पेशेंट कंडीशन, या नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज, या पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें आपकी राइट आंसर जो होना है ऑप्शन ये होगा, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट टू द पेशेंट। देखिएगा, इन्फॉर्म कंसेंट इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट और significant others before conducting any type of invasive procedure to communicate full disclosure of relevant fact regarding to the procedure. In this, the patient or the attendant जो होगा inform about the condition of the patient along with the possible treatment strategy and the expected prognosis. Next question देखिएगा, patient whose life is threatened and who is comatose is assumed to give what kind of consent for life sustaining treatment। यहाँ पे पेशेंट है जो लाइफ थ्रेटनिंग एंड हु इज कोमा, कोमा में पेशेंट कोमाटोज इज अज्यूम कर रहा है टू गिव व्हाट काइंड ऑफ कंसेंट होगा, इन्फॉर्म होगा, एम्पाइल होगा, डायरेक्ट होगा, एक्सप्रेस्ड होगा। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होंगी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, एम्पाइल्ड। क्या होगा, एम्पाइल्ड। Impiled जो consent is an assumption of permission to do something that is आपका inferred from an individual action rather than explicitly provided in case of emergency when delayed treatment would be dangerous, informed consent is not needed। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, impiled। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा है जो इथिकल प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन ए में ऑटोनोमी, बी में नॉन आपका मालफिशियंस, सी में जस्टिस और डी में नॉन आपका बेनिफिशियंस है। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है और ये भी आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें राइट आंसर आपका 20 में क्या जाएगा, तो नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल में ऑप्शन डी जाएगा, नॉन बेनिफिशियंस। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग आपका देखिएगा डीओंटोलॉजी एक्सेप्ट, ट्रू। इनमें से कौन कौन सा सत्य है को छोड़कर, तो ऑप्शन ए में फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शंस, बी में है इन कंपासेस नेचुरल लॉ, सी में है देखिएगा इन कॉर्पोरेट ड्यूटीफुल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स, डी में इट इज ऑल्सो नॉन एज फॉर्मलिज्म। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, इट फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन। यहाँ पे देखिएगा, डीओंटोलॉजी इज एथिकल थ्योरी
that say the mortality of an action should be based on whether that action is right or wrong under a series of rules rather than based on the consequence of the actions. Next, which of the following ethical principle refer to doing good to the client? Doing good to the client, है ना? Ethical principle. Benefits, mal देखिएगा, नॉन मालेफिसेंस, ऑटोनॉमी या जस्टिस. इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ भी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बेनिफिट. ठीक है ना, बेनिफिसेंस. बेनिफिसेंस यानी डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट. नॉन मालिफिसेंस का मतलब डूइंग नो हार्म. ठीक है. ऑटोनॉमी का मतलब है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइंट. देन जस्टिस का मतलब है ट्रीट इक्वली. ठीक है. तो ये आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन तो आएंगे आपके एग्जाम में, तो डेफिनेटली इसको देख लीजिएगा चारों को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनेशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्न. विदाउट कंसेंट, अचानक से आपको टच कर रहा है बिना बताए, तो इसमें नेग्लिजेंस कहलाएगा, असॉल्ट कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा, माल प्रैक्टिस कहलाएगा. ये आपका क्या जाएगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, बैटरी. यदि आपका विदाउट कंसेंट टर्म टच हो रहा है बॉडी के अंदर में, इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडीज विदाउट कंसेंट टर्म, तो आपका बैटरी में जाएगा. नेक्स्ट है द वैल्यू दैट या नर्स होल्ड इन हर, देखिएगा, कैरियर फॉर बीइंग वॉइस फॉर देयर पेशेंट्स एंड फैसिलिटेट व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम इज नॉलेज. इसमें ऑप्शन ए में जेनरस, बी में एडवोक्सी, सी में ऑटोनोमी और डी में लीडरशिप. 4 ऑप्शन दिया गया है. तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, एडवोक्सी. ठीक है. एडवोक्सी क्या होता है? इज वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ नर्स that enable the patient to attain their rights and benefit during the time of help, आपका helplessness in their place where they got treated. Next question, is a tool of nursing process. तो पर्सनल हिस्ट्री, प्रेजेंट इलनेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या प्लानिंग. इज अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, प्लानिंग. टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड प्लानिंग. पहले ए, फिर डी, फिर पी, फिर क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, आई या इंटरवेंशन, और लास्ट में इवैल्यूएशन. ठीक है. एडीपीआईए, एडीपीआईई, है ना, एडीपीआईए, ऐसा करके. तो प्लानिंग जो होता है, एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज ऑफ केयर एंड एन इम्पॉर्टेंट टूल होता है और एलिमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. इट इज बेस्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ठीक है ना, पहले प्लान करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड ऑफ अ पेशेंट इज कॉल्ड. Nursing care that is based on identifying and meeting the needs of the patient, that is called client oriented, या फिर देखिएगा प्रायोर आपका प्रायोराइटाइजेशन, या गोल ओरिएंटेड, या टारगेट रियलाइजेशंस. इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होना ऑप्शन ए होगा, क्लाइंट ओरिएंटेड. Client oriented approaches or patient centered care means the nursing care is based on assessing and meeting the needs of the client for the nursing process. Next है, which of the following statement is true about nursing diagnosis. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रू अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पूछा है. ये भी सारे क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है. ऑप्शन ए में प्रेडिक्ट्स द प्रोग्नोसिस, बी में इट एड इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट्स नीड्स, and C may studies the causes and effect of the illness. D may it identify the disease. इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी होगा, ट्रू अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में क्वेश्चन में पूछा था. इट एड्स इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट्स नीड. Nursing diagnosis usually point towards the potential problems that can occur in a client. The nursing diagnosis is developed based on the data obtained during the nursing assessment. This is need-based and priorities as per the urgency to provide quality care. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या पूछा है, a post operative patient receive या start dose of injection.
receive a straight dose of injection पैथेडीन, ठीक है, इंट्रामस्कुलर देना है। आफ्टर 1 आवर नर्स चेक करेगा ऑन पेन रिलीफ 1 घंटे के बाद। विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस द नर्सिंग यूजिंग हेयर, तो इवैल्यूएशंस होगा, असेसमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा या प्लानिंग होगी। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? इवैल्यूएशन होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए आएगा। इवैल्यूएशंस क्या होता है? हेल्प द नर्स टू असेस हर ऑन इंटरवेंशन and also give her opportunity to improve it. The aim of nurse to evaluate the action of the pathogen on post-operative pain. So the nurse uses to last step of nursing process at evaluation. Assessment refer to collection of subjective and objective data, usually before planning for intervention. ठीक है, आपको कलेक्शन करना सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, और सब्जेक्टिव में पेशेंट जो बता रहा है, ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, ये असेसमेंट के अंदर जाएगा, लेकिन प्लानिंग से पहले आपको कर लेना है ना, प्लानिंग फॉर इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन के। अब नेक्स्ट देखिएगा, एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा, फीलिंग ऑफ वरी, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन या सीइंग या नोजिया। ऑब्जेक्टिव डाटा की बात कर रहा है यहाँ पे। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ये भी एम्स में 2018 में क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगी? इसमें आपका डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना है। सब्जेक्टिव डाटा में रहेगा तो वो बताएगा पेशेंट आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन में किसी तरह का कलर अलग सा हो रहा है तो आपको दिख जाएगा, है ना। लेकिन वरी फीलिंग हो रहा है, वो अंदर से ही जान रहा है, इचिंग भी हो रहा है तो उसको पता है, नोजिया भी उसको पता है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा आर मेजरेबल एंड ओवरट डाटा, यानी कि साइन जिसको कहते हैं, ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशंस, whereas subjective data are information from patient's point of view, ठीक है, जैसे symptoms इंक्लूडिंग फीलिंग हो गया, परसेप्शन एंड कंसर्न ऑब्टेन थ्रू इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सेस ऑब्टेन वाइटल साइन and determine level of comfort for the patient, which standard of practice is performed, which standard is आपका standard of practice is performed। क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, असेसमेंट। क्या बताया क्वेश्चंस में कि वाइटल साइन डिटरमाइन लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द पेशेंट, विच स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, असेसमेंट। यहाँ पे देखिएगा, ऑब्टेनिंग वाइटल साइन इज ऑब्जेक्टिव डाटा एंड डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ कंफर्ट बाय आस्किंग द पेशेंट इज सब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्टेनिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम पेशेंट इज नॉन एज क्या होगा? असेसमेंट होगा, ठीक है। इन नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन वर्बलाइज और स्टेटेड बाय द पेशेंट इज नॉन एज। इंफॉर्मेशन वर्बलाइज और स्टेटेड बाय द पेशेंट दैट इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, साइन, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? ठीक है ना, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोग डेफिनेटली बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ, ताकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की और पीडियाट्रिक, एमएसएन, ये सबसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्री में आपको थोड़ा क्वेश्चन ठीक ही ठाक पूछेगा, मतलब नॉर्मल टाइप में ही पूछेगा, नॉर्मल। और यदि आपका मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा उसमें भी ज़्यादा गैप तो है नहीं आपका एग्जाम का, लेकिन थोड़ा दिन मिल रहा है, उसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग रहता है, बहुत लोग का प्री क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस में ही थोड़ा सा लटक जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, थ्योरी पे ज़्यादा कमांड कीजिए, ऐसे ही जिस तरह यहाँ पे दिया गया सारा रैशनल के साथ पढ़ने का कोशिश कीजिए, थ्योरी को ज़्यादा कमांड करें अपनी कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे मैनेजमेंट, रिसर्च, साइकेट्रिक, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब का सबसे पहले आप थ्योरी पढ़े, ठीक है। थैंक यू।